दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान मैकेनिक्स के कुछ प्रश्न यानी यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अनेक परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जबकि न्यूटन बल का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, और डाइन जो है ये भी बल का मात्रक है। ये CGS पद्धति में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय, प्रकाश और धारा ये इकाइयाँ नहीं हैं। आगे है बल का SI यूनिट यानी मात्रक, SI मात्रक बल का। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। केल्विन ताप का होता है। पास्कल दाब का होता है। वोल्ट विभवांतर का होता है। सूची मिलानी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दिया गया है उच्च वेग। तो उच्च वेग जो होता है मैक होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। दाब पास्कल होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस विकल्प C सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे के कोड का प्रयोग सही उत्तर के लिए। तो देखिए पहला है दूरी। तो दूरी के में अभी बताएगा। दूरी जो होता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाती है। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, ऊर्जा वाट घंटा। तो इस तरह से यह विकल्प जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आगे छठवां है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ राशि दी गई है, दूसरी तरफ इकाई दी गई है। तो त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृत कार्य जूल और आवेग जूल सेकंड। तो ये चौथा यानी D विकल्प सही हो जाएगा। सातवां है खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई जो होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी संबंधित है। पारसेक इकाई है तो पारसेक दूरी की इकाई है। आगे नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है। अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है ये भी सही। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है ये गलत है। जो सेल्सियस होता है वो ताप की इकाई है। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो होता है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। भौतिक मात्रा ज्योति इकाई है। तो ज्योति जो इकाई होती है वो लक्स, ज्योति की इकाई लक्स होती है। टेस्ला जो विद्युत चुंबकीय तरंग उसका है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। आर्द्रता हाइड्रोग्राफी द्वारा नापी जाती है। अगला है कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 14वां है ऊर्जा की SI इकाई। तो ऊर्जा की SI इकाई जूल है। 15 है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। एम्पियर धारा है। ओम जो है प्रतिरोध नापा जाता है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है हर्ट्ज में। विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर यानी विद्युत धारा मात्रा एम्पियर में मापी जाती है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई। तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। वाट शक्ति का है। मीटर तो दूरी का है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट यानी विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई, तो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। क्रेमर स्केल नहीं होता, एम्पियर विद्युत धारक होता है, कैंडेला ज्योति वितरक होती है। 23वां प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है, तो प्रतिरोधकता जो होती है ओम सेंटीमीटर में व्यक्त की जाती है। ओम में प्रतिरोध होता है। संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आगे 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है। क्या संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब सदिश राशि हैं। अदिश राशि है, तो अदिश राशि ऊर्जा है, बल, आघूर्ण, संवेग ये सब सदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि संवेग है, दाब, ऊर्जा, कार्य अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि आयतन नहीं है, विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश राशियाँ। प्रश्न नंबर 29, सदिश निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि वेग है, द्रव्यमान, समय, लंबाई अदिश है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण है, तो व्युत्पन्न द्रव्यमान नहीं है, घनत्व, आयतन, चाल ये व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का मतलब होता है वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक राशियों से बनती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, एक स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। अगला 31वां प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, तो त्वरण जो होता है A बराबर V माइनस U/T होता है। आगे है प्रश्न नंबर 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि की जाती है, तो संवेग और जब वेग का अनुपात करेंगे तो वेग कट जाएगा और बचेगा द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 33 है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो अचर जो होता है कोणीय गति का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल, जब लड़की खड़ी होगी तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेज का जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी तो जो वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 37वां है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है, यानी भार जो है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत बदलता रहता है और द्रव्यमान पे गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो असंतुलित बल द्वारा जो उत्पन्न त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। थैंक्स फ्रेंड्स, इसके आगे अगला